दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आज की कथा है भावना। जिसकी भावना सच्ची हो, लोग क्या भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है वैश्या द्वारा साधु को भोजन करने के लिए आमंत्रित करना। आइए कथा श्रवण करें। एक बार की बात है, एक साधु अपने शिष्यों के साथ घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। इस नगर को व्यापार और समृद्धि की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नगर माना जाता था उस समय, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह नगरी एक परम वैभवशाली और हर तरफ से संपन्न थी। साधु के आने की बात पूरे नगर में फैलते देर न लगी। जिसे जब पता चलता वह तभी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। साधु का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सका। उस नगर की गणिका यानी वैश्या यानी राजनर्तकी भी साधु से मिलने की इच्छुक थी। वह खुद साधु के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से साधु से विनती की कि साधु मना नहीं कर सके। जब यह बात उनके शिष्यों को पता चली कि गुरुजी ने एक गणिका का आमंत्रण स्वीकार किया है, तो सबने इसका विरोध किया। परंतु साधु ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल थी। वह आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार न करता, वह चाहे एक वैश्या हो या फिर कोई सन्यासी। यथा समय साधु उस वैश्या के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके साधु के आने की राह देख रही थी। मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं साधु अपनी बात से मुकर न जाएं। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वैश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही वैश्या ने साधु को अपने दरवाजे पर आते देखा, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा, उनकी आवभगत की। साधु के शिष्यों ने जो उनके साथ आए थे, जब एक वैश्या को जिसके कदमों में खुद सम्राट से लेकर अजात शत्रु थे, पूरी नगरी जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, वह वैश्या साधु का आतिथ्य कर रही थी। वह एक राजनृत्यांगना भी थी। वह वैश्या अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं जो भी उसे एक बार देख लेता वह उस पर मुग्ध हो जाता था। अज्ञात शत्रु उसके प्रेमियों में था। उस वैश्या द्वारा साधु के लिए ऐसा व्यवहार करते देख साधु के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। वैश्या ने साधु के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह उससे ज्यादा प्रभावित हुई और उसी समय वह साधु की शरण में चली गई। अपनी सारी संपत्ति दान करके वह एक भिक्षुक बन गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।